नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करवाने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ के ही माटी पुत्र हैं, चंबल के दामाद हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद शुरू से अपने ऊपर मानते हैं और आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान ने जितना दिया बहुत दिया। माँ के आशीर्वाद के बिना घर से नहीं निकलते। आज भी मानते हैं कि जीवन में जहां तक भी पहुंचे, जीवन में जो भी अचीव किया है वो उनकी माँ के कारण है, उनके माँ के आशीर्वाद के कारण है। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत ठाकुर साहब का। नमस्कार सर। जी नमस्ते। मैं शुरुआत बस्तर से करूंगा सर, जहां उस समय की जब बात हुआ करती थी, लोग बस्तर जाने से घबराते थे, डरते थे। आपका तो पूरा बचपन बस्तर में बीता है, आज भी याद आता है बस्तर? बहुत ज़्यादा याद आता है उसकी माटी और उसकी वो सोंधी की खुशबू, माता दंतेश्वरी का आशीर्वाद, माँ बाप, बचपन के सभी साथी, और आज भी मेरा उनसे उतना ही जुड़ाव है। और बस्तर के लोगों से भी कभी भी मैं उस जगह जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई अधिकारी के रूप में हूँ। अभी भी लगता है कि जैसे मैं वही बचपन है, मेरे वही लोग हैं। चाहे कोई भी बड़ा बुजुर्ग मेरे पिता से जुड़ा हुआ या मेरे परिवार से जुड़ा हुआ, मेरे लिए आज भी वही सम्मान है और मैं आज भी वैसे ही सम्मान देता हूँ। कभी ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग, और उनके लिए मैं कभी भी अपने आप को अधिकारी महसूस नहीं। अधिकारी तो एक पद है, एक कुर्सी का एक दायित्व है, हम उस दायित्व के रूप में, पर मूलतः हम इंसान हैं और इंसान में एक सामाजिक दायरा है जिसमें हम जुड़े हुए हैं। उनका कहीं ना कहीं स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ है, साथियों का भी रहा है। और जब मैं मिलता हूँ, उस भाव से मिलता हूँ, तो मुझे भी हमेशा ये लगता है कि नहीं यार, उनके अंदर भी मेरे लिए उतना ही स्नेह है। कुछ लोगों के मन में ज़रूर आता है कि अधिकारी बन गया है, तो मैं उनसे बिल्कुल जब गले मिल लेता हूँ तो उनको लगता है अरे यार तुम तो बदले नहीं। तो बड़ा दिल में सुकून होता है। ये पद और कुर्सी तो एक अपनी जगह पे है, जो एक हमारे दायित्व के लिए है। हमारा इंसानियत तो वहीं से होना चाहिए जहाँ पे हम पले बड़े हैं, जहाँ पैदा हुए हैं, जिसकी मिट्टी और जिसकी जगह आशीर्वाद, माता दंतेश्वरी कृपा, ये सब चीज़ें आज हमको, मुझे इस लाइफ में मुझे इस जगह पे उसने पहुंचाया है। मैंने सुना है कि आज भी पुराने दोस्त शनिवार रविवार को मिल जाते हैं, पार्टी भी हो जाती है। आज भी उनको लगता है कि हमारा पिंकू वही पिंकू है जो हमारे साथ था। और ये भी मैंने सुना है कि वो दूरियां जो लगता है, निश्चित तौर पर लगेगा किसी भी इंसान को जो साथ में रहता था, आज वो इतना बड़ा अधिकारी है, इतने जिलों के एसपी वो रह चुके हैं, जब मिलते हैं तो वो दूरियां दिखती हैं, आज नहीं दिखती। नहीं, हम लोग का ग्रुप बना हुआ है आपस का, बचपन का एक स्कूल का ग्रुप भी है, और हम लोग आपस में जब भी मिलते हैं तो वही स्नेह से मिलते हैं। हम भूल के मिलते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, हम उस चीज़ों को याद करते हैं जो हमारे बचपन में, क्योंकि बचपन में जब हम दोस्ती हुई थी तो कोई ये नहीं जानता था कि आज कौन किस जगह पे जाएगा और उसका क्या होगा। वो तो बात के अपने कर्म और किस्मत आदमी को ले जाते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र बहुत अच्छी जगह पे आईएएस भी बने हैं। अभी वर्तमान में जगदलपुर में महापौर है, संजय पांडे जी भी हैं। पर हम लोग इन चीज़ों को एक दूसरे जगह रख के हम पुरानी यादों में जब भी मिलते हैं, ऐसे तो नौकरी में कम ही हो पाता है, जब भी मैं जगदलपुर जाता हूँ तो एक बार सब लोग एकत्र हो जाते हैं कि नहीं आज शाम को एक साथ बैठेंगे, पुराने दिन याद करेंगे। और वो जीवन की मेरी बहुत बड़ी कमाई है, बहुत बड़ी मेमोरी है। उन दोस्तों का बड़ा मेरे दिल पे बड़ा शुक्रगुजार है सब चीज़ें। माँ दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी, आज भी हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले अगर बस्तर एंटर करते हैं तो माता जी के दर्शन करते हैं। आपका तो बचपन उसी मंदिर के इर्द गिर्द पूरा गुजरा हुआ है। स्कूल भी वहीं से, हाई स्कूल भी वहीं से, कॉलेज भी वहीं से। बस्तर जब आप लोग पढ़ाई करते थे काफ़ी पिछड़ा हुआ, अब तो बस्तर बहुत आगे जा रहा है। मैथ्स बैकग्राउंड से पढ़ना अपने आप में बड़ी बात, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आम सब्जेक्ट से थोड़ा कठिन होता है ऐसा माना जाता है, लेकिन शुरू से गणित में बहुत रुचि रही है आपकी, इसका क्या कारण? देखिए, हम लोग जिस समय पढ़ाई कर रहे थे तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई होती थी। मेरी पूरी एजुकेशन जो है बस्तर हाई स्कूल में, उसके बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में रहा है। इंजीनियरिंग की एक बार निकाला था पर मैं गया नहीं। अब जो भी हो, घर का मोह बोलना चाहिए। फिर मैंने उसी पीजी कॉलेज में मैथमेटिक्स किया। और रही बात, मेरा घर भी एकदम माता दंतेश्वरी के मंदिर के सामने। हम अगर घर से निकलते हैं तो पूरा पहले हमारे दर्शन उसमें हाथ जोड़ के ही हमारा आगे के दिन की शुरुआत होती है। और उसी आंगन में जो आज के डेट में आप देखते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे रथ खड़ा हुआ है और वहाँ जो ग्राउंड है, वो सब हमारा खेलने का जगह रहा। आज भी बीच में भी मेरी पोस्टिंग रही
बीच में 7 मंथ के आसपास रही। तो मैंने उसको पूरा एक बार फिर रिकॉल किया उस चीज़ों को, दोस्तों के साथ हमने वैसे ही घूमा जैसे अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ जो समय बचता था, क्योंकि बटालियन में तो इस चीज़ों का समय मिल जाता है, तो शाम को हम इस चीज़ को करते थे। और रही बात एक सब्जेक्ट की रुचि थी, शुरू से मैथ्स पे एक बड़ा इंटरेस्ट था और एक मज़ा आता था। मैथ्स में एक जुनून सा भी था कि कोई क्वेश्चन ना बने, किसी से ना बने, तो इसको मैं बनाऊंगा। उसके लिए ऐसा होता था कि जुनून की तरह मैं वाइट पन्ने रखे रहता था। कई बार ऐसे क्वेश्चन हुए कि मैं उसको जब तक नहीं बना लिया, 2-2, 3-3 रात बज गया तब तक मैं बना था, फिर बनाया, नहीं बना, पन्ना फाड़ के। और जब होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हूँ। तो उसमें रहा और मुझे उस सब्जेक्ट में लगभग 100% मार्क मिलते रहे और एक बड़ा मैं रुचिकर। आज भी मुझे कहीं मैथ्स की बुक या मैथ्स के स्टूडेंट्स या चीज़ें मिलते तो ज़रूर मैं एक बार बात करता हूँ। हमारे दोस्त जो MSc मेरे साथ किए हुए हैं, कभी कभी मजाक में कुछ लोगों ने पढ़ा लिया तो पूछता रहता हूँ, तुम लोग ये ठीक ठाक पढ़ा रहे हो नहीं कि बच्चों को कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे हो? तो मजाक मस्ती उसमें चलती रहती। मैंने सुना पिता एक्साइज की ड्यूटी तक छोड़ दिया उन्होंने कि भाई मैं वहां नहीं, अधीक्षक बन के आ गए फिर कमिश्नर कार्यालय में, कारण इसका? एक्चुअली क्या है, जगदलपुर का जो डिस्टेंस है उस समय जब फादर लोग थे तो दूर जाना, और फादर और चाचा जी 2 ही भाई थे और दादाजी नहीं चाहते थे कि कहीं भी, खेती उती काफ़ी है वहाँ पे, एक्चुअली राजा जमाने के समय में मालगुजारी टाइप की थी, तो वो चाहते नहीं थे कि कहीं जाएं। तो फादर का पहले वकील के लिए भी निकले, रायपुर तक आए, उनके साथी जिनके उनके साथ आए वो लोग आगे पढ़ाई की, वापस चले गए। फिर नौकरी तो क्या करोगे, नौकरी यहीं पे रहो, इस टाइप की चीज़, जो करना है यहीं पे करो। तो फादर वहीं रहे और चाचा जी भी वहीं रहे। हम लोग को उन्होंने जैसा भी रहा, बड़ी नौकरी से छोटी नौकरी की तरफ जरूर आए, परंतु बहुत अच्छे से सभी भाई बहन, हम लोग का जॉइंट फैमिली, दादी, उसके बाद फादर और चाचा जी, पूरा एक बड़ा फैमिली जिसमें हम लोग भाई बहन, चाचा के लड़के, जैसा कि पूरे 5 भाई 2 बहनें, पूरा लालन पालन और बहुत अच्छे से एजुकेशन उन्होंने करा के हम लोग को इस जगह पहुंचाया। और सभी भाई लोग और सिस्टर भी अच्छी जगहों पे हैं। सिस्टर मतलब जिस मैरिज हुई है, दामाद लोग हमारे बड़े अच्छे जगहों पे हैं और सब अच्छा है। आज के डेट में माँ हमारी बरगद की पेड़ की तरह है, उसकी छाया और आशीर्वाद से हम लोग यहाँ। 1996 जब आप PSC सेलेक्ट हुए, मैंने सुना है कि अगर PSC सेलेक्ट नहीं होते, पुलिस अधिकारी नहीं बनते, तो आज भी किसी कॉलेज में प्रशांत ठाकुर जी पढ़ा रहे होते। तो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकल गया था, और चूंकि अब इधर आया तो आ गया। कभी कभी मन नहीं डोलता था कि यार मैं तो उधर ही रहता तो ठीक रहता। एक जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, एक SDOP थे, उस समय रायपुर ट्रेनिंग में था, बलोदवारा मिस्टर PK सिंह, वो बोले, सर ने बोला कि तुम यार जिस नौकरी को छोड़ के आए हो, जितना देर वहाँ काम करते उतना देर इसमें सोने मिलेगा तुमको। तो लगता था कई बार अरे क्या कर गया। पर एक पुलिस का जॉब एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है। मैंने प्रायोरिटी दे के आया था, मेरा फर्स्ट पोजीशन था और मध्य प्रदेश था उस समय, और मैं अपने शौक से, पिताजी उसमें काफ़ी नाराज़ हुए, उनकी इच्छा थी कि मैं डिप्टी कलेक्टर, उनका कहना था कि उसमें काफ़ी स्कोप रहते हैं, पर मुझे उस समय फिजिकल फिटनेस और थोड़ा खेल कूद का, मैं स्पोर्ट्स लाइन में क्रिकेट वगैरह खेलता था, थोड़ा फिजिकली जिम में का भी शौक था, तो मैं ज़्यादा ये लगता था कि वर्दी का एक क्रेज मुझे को खींच के इधर ले आया। और फिर सोचता था कि मैं शायद एग्ज़ाम दे के, पर एक बार मैं घुस गया तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाया, फिर अपनी इसी में। और मैंने कोशिश ये की कि जो कुर्सी आपको मिली है वो एक चैलेंज के रूप में मिली है, आपको उसमें कुछ करके देखना चाहिए। नौकरी तो मिल जाती है, पर नौकरी के बाद के चैलेंज बहुत होते हैं। तो मैंने लगातार कोशिश किया कि जिस जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई, मेरे को बहुत से सीनियर अधिकारियों का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन रहा। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर था तो संजय राणा सर थे, उसके बाद BK चौबे सर से मुझे एक पुत्र की तरह, मतलब बच्चे की तरह उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सिखाया। आज भी मुझे उनकी यादें कई बार धूमिल करती हैं। साथ में राजपूत साहब रहे, TI साहब, भले मेरे उसमें रहे, पर उन्होंने भी मुझे कई चीज़ों को, बहुत चीज़ों को, जब क्योंकि दूसरे रिश्तेदारी भी थी तो बोलते भी थे कि आप CSP हैं तब ठीक है, पर इन चीज़ों को सीखिए करके। तो बहुत से अधिकारियों के साथ, बहुत काफ़ी छत्तीसगढ़ के नामी अधिकारियों जिनका नाम लिया जाता है, उनके अंडर में मैंने काम किया। तो सभी अधिकारियों से कुछ ना कुछ सीखा और चीज़ों को कोशिश किया कि मैं अपने से
उस चीज़ों को उस समय सिलेक्शन हुआ आपका जब बस्तर में, सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर थे। आज तो काफी अच्छा है, आईएएस भी बन के बस्तर से आ रहे हैं। कैसा याद आता है, क्योंकि तैयारी तो उस समय भी वही थी, आज भी वही थी, पढ़ाई उस समय भी वही थी, आज भी वही थी, डेडिकेशन उस समय भी वही था, आज भी वही है। तैयारी कैसे होती थी पीएससी, क्योंकि जगदलपुर ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ का एक दूसरा कोना। अब तो खैर सड़कें बहुत अच्छी बन गई, 4-4.5 घंटे में आप जगदलपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय का दौर जब बस से स्टडी मटेरियल पहले रायपुर आएगा, फिर रायपुर से आप जगदलपुर बस से मंगवाएंगे, याद आता है कितनी जद्दोजहद पढ़ाई के लिए करनी पड़ती थी। साधन उपलब्ध नहीं थे, आज तो साधन उपलब्ध है लेकिन इंसान पढ़ नहीं पाता। उस समय तो हर चीज के लिए आपको खुद और खुद जद्दोजहद करनी पड़ती थी। निश्चित तौर पे उस समय ये स्थितियाँ नहीं थी। मध्य प्रदेश था और बस्तर के रूप में काफ़ी दूरस्थ था, भोपाल राजधानी थी। और सबसे बड़ी चीज़ है आजकल अभी तो टेक्निकली आपका गूगल से लेके आप कुछ मटेरियल को तुरंत आप इंटरनेट के माध्यम से, उस समय जो भी मटेरियल है किसी भी कोचिंग जिसका नामी गामी कोचिंग थे, अगर उसके मटेरियल भी तो चाहिए तो आपको फिजिकल वही फोटोकॉपी लेके, तो ऐसे स्थितियों में हम जब जगदलपुर से रायपुर आते थे तो हमको लगता था कि अब यहाँ से एक शहर की शुरुआत हुई। उसके पहले लगता था कि हम एक टापू में हैं, यहाँ कटें। और रही बात तैयारी का, तो बहुत से लोग पहले भी सेलेक्ट हुए पर तो उसका परसेंटेज बहुत कम था, तो उनको देखो और लगता था एक कोशिश कर लेना चाहिए। बाकी तो कौन था इंस्पिरेशन, किसको देख के लगा कि इस जॉब में आना चाहिए? वहाँ पे बहुत से लोग भी देखे। मेरे एक बुआ जी के लड़के थे, भोपाल सिंह करके थे, वो भी बाद डिप्टी कलेक्टर बने थे, बाद में उज्जैन कलेक्टर वगैरह, भारतीय महल के सचिव भी रहे, उनको भी देखा मैंने। और भी कई अधिकारी थे वहाँ से सेलेक्ट हुए थे, और परंतु उसका परसेंटेज बहुत कम था। उस समय दिमाग में था कि चलो एक मेहनत करना चाहिए कि कहीं नौकरी निकल गए। नहीं तो जनरली लोग कोई भी टीचरशिप में चले जाओ तो उसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे, और लगभग बहुत से मेरे मित्र लोग आज उसमें हैं। और हमारा अगर नहीं होता तो मैं भी होता शायद वहीं पे। और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें निकला था। और रही बात मटेरियल के संबंध में, तो मेरे कुछ दोस्तों का भी बड़ा योगदान है। एक मेरा मित्र है धर्मेंद्र यादव, इंदौर का रहने वाला था, हमारे साथ पढ़ा था। उसने काफ़ी मटेरियल मुझे इंदौर से भेजता था वो, ये तैयारी करके। तो वो भी मेरे जब भी तैयारी, अब मैं कभी इंटरव्यू के लिए आऊँ तो उससे एकदम पारिवारिक, आज भी वो भोपाल रायपुर में पदस्थ है वो, तो उसका भी मेरे लिए बड़ा योगदान रहा। इसके साथ मेरे साथियों ने, कुछ साथियों ने भी बड़ा बिल्कुल, अरे तुम करो मेहनत तो करो। कैसे तैयारी करते थे प्रशांत जी, क्योंकि जगदलपुर में अब तो खैर बहुत सारे साधन है, उस समय साधन नहीं थे, और जो स्टडी मटेरियल उसी पे सब कुछ डिपेंडेंसी, वो सही है तो डिपेंडेंसी, गलत है तो भी उसी को पढ़ना है। तैयारी किस प्रकार की करते थे उस समय? जो चीज़ हमको, जैसे खासकर उस समय प्रतियोगिता दर्पण और ये सब की जो बुक्स वगैरह आते थे, कुछ चीज़ों में पढ़ते थे। और कुछ अधिकारी जो सेलेक्ट हुए, निश्चित तौर पर चलो डिप्टी कलेक्टर नहीं हुआ, डीएसपी नहीं हुआ, पर पीएससी एग्जाम के, तो उनसे भी हम लोग मिलते थे, क्या करना चाहिए। सभी के सजेशंस रहते थे, आपको जनरल नॉलेज का देखना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करना चाहिए, इस पे करना चाहिए। एक मेरे डीके वर्मा सर थे, एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने पढ़ाया था। मेरा एंथ्रोपोलॉजी कहीं सब्जेक्ट नहीं था, पर किसी ने बोला कि एंथ्रोपोलॉजी स्कोरिंग मार्क्स है, उसको पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने, और एक राजेश चौधरी करके, वो भी स्टूडेंट ही था, पर भाई की तरह उसने भी मेरे को बहुत मटेरियल उपलब्ध कराया और काफ़ी चीज़ें बताई। तो एंथ्रोपोलॉजी में पहली बार बिल्कुल पीएससी के रूप में पढ़ा, और पीएससी में उसमें नंबर ठीक मिले। और मेरा सिलेक्शन का जो मेन था वो मैथमेटिक्स ही था। 98 से लेकर 2003 का समय बहुत कठिनाइयों भरा रहा जीवन में, बहुत सारे अपनों को खोया आपने। परिवार में पिता का साया सबसे बड़ा साया होता है। ऐसा लगता है कि पिता का हाथ अगर सिर पे है तो इंसान को ऐसा लगता है वो दुनिया जीत सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बड़ी परेशानी आ गई पिता तो हैं। पिता भी उस समय नहीं रहे, काफी चैलेंजिंग रहे ये 4-5 साल जीवन। पीएससी सिलेक्शन होने के बाद घर में था कि चलो सबके शादी ब्याह कर दें और सब चीज़ें। उसी बीच हमारे चाचा जी नहीं रहे, जो कि जॉइंट फैमिली है, तो हम एक परिवार में थे, कहीं ऐसा नहीं था। खाना भी एक चूल्हे पे बनता था और सब चीज़ें थी। चाचा का भी स्नेह हमेशा था, पढ़ने में मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे, बाबू पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पढ़ता रहूँगा तो कुछ खाने पीने की चीज़ ले आए, बेटा चलो पढ़ रहे हो चलो ये खाओ। फादर से थोड़ा डर लगता था, पर चाचा से एक बड़ा क्लोज वो था, और वो नहीं रहे तो बड़ा दुखद रहा। मैंने सुना है चंबल के दामाद हैं आप, और उस समय तो चंबल था, डकैतों का गढ़ रहा है चंबल,
मैंने सोचा शादी की बारात के भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्से आपके सुने हैं मैंने। क्या ऐसा किस्सा है जब बारात आप लेकर जा रहे थे यहाँ से? सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा ये तो था कि मेरे दोस्तों को मैंने बोला कि यार शादी में बारात में चलना है, रायपुर से चलेंगे और शिवपुरी तक अपना ट्रेन में चलेंगे। तो कुछ दोस्त लोग बोले यार हम मना भी नहीं कर सकते, ये तो बोल दिया, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा हम 20-25 सोचे पर 100 लोग करीब चले गए। तो सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ था कि जब हम रात को पहुंचे लगभग 1 बजे झांसी में वहाँ पे सब लोग स्वागत किया, तो वहाँ मैंने देखा कि उस समय दुलाली वाली बंदूकें बहुत होती थी। मैंने देखा बहुत से लोग दिखे, मुझे लगा कि ये ऐसा क्या है। तो पता चला, मुझे बताया गया कि आप दूल्हे हैं, इस गाड़ी में बैठेंगे और बाकी आपके दोस्त इस गाड़ी में, सबको बता दिया गया। और सबके साथ कोई ना कोई बैठा था और मेरी गाड़ी के आगे पीछे कुछ बंदूक वाले पीछे मुझे लगा कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो मुझे दूल्हा के रूप में ले जा रहे हैं कि किडनैप करके ले जा रहे हैं। तो उस समय एक्चुअली क्या है, जो झांसी से लेके शिवपुरी के बीच का मार्ग, करेरा वगैरह ये सब डकैत एरिया था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी कि दूल्हा का अपहरण और इस टाइप की बहुत सी चीज़ें होती थी। तो बड़ा एक अलग ही महसूस हुआ कि मेरे दोस्त लोग आज भी मजाक बोलते हैं तुम्हारा यार बारात। पर यह है कि जब बारात से लौट के आए तो आज भी उस जब भी जिक्र होता है तो होता है। अपने शशि भाई हैं जो अभी एसपी जसपुर हैं, या अपने माननीय विधायक जी अनुज शर्मा जी, ये सब मेरे मित्र हैं, सब गए थे और बड़ा एंजॉय किया। और आज भी उस चीज़ को मिस करते हैं कि यार वो बारात इतना जल्दी ख़त्म क्यों हो गया। तो एक अच्छा रोचक था। और ख़ासकर जो हम लोग जो झांसी से शिवपुरी के बीच गए और जिस टाइप से स्कॉट करके ले गया, ऐसा लग रहा था बिल्कुल प्रोटेक्शन में हमको ले जाया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, जशपुर, काफी अलग अलग जगहों पे आप रहे हैं और सबसे बड़ी बात है क्रिकेट के भी शौकीन रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो क्रिकेट अभी भी खेलना होता है? हाँ, अभी भी मौका, अभी तो मैं संडे वनडे को रहता है लाइन वाइन में चला जाता हूँ जब मौका मिलता है। बेटे लोग हैं, बेटे लोग साथ कभी घर पे बैठ उठा लेता हूँ। 2016 से जशपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, धमतरी, सूरजपुर, 7वें जिले के आप एसपी हैं। एटीएस में भी आप एसपी रह चुके हैं। 2016 से पुलिस अधीक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं, लंबा अनुभव भी हो गया है। कितना चैलेंज आप मानते हैं पहले की जॉब और अभी जॉब में? क्योंकि अब जो आरआर अधिकारी आ रहे हैं, ट्रेनिंग से सीधा आते हैं, जिले में एसपी बन जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सरकार अभी भी फिलहाल जो राज्य प्रशासनिक से जो भारतीय प्रशासनिक में गए हैं, आप हो गए हैं, शशि मोहन सिंह हो गए हैं, लालू में सिंह साहब हो गए हैं, रजनीश सिंह साहब हो गए, भरोसा बड़े जिलों में इन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप? क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स तो पहले भी वही थे, लेकिन अब क्या चैलेंजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, क्या पोस्टिंग का तो खैर अब से शासन का लुक होता है, वो तो हमारा आकलन करने के लिए ऊपर अधिकारी और वो बैठे हुए हैं, वो जैसा उचित समझते हैं कि जिस जगह पे उनको भेजा जाता है तो काम तो हम करना है। पर हाँ, जॉब के बारे में आप बोलेंगे इस पार्ट से अलग, तो जॉब की चैलेंजिंग निश्चित तौर पर बढ़ी है। जैसे हम सीएसपी थे, एडिशनल एसपी वगैरह शुरू में, तो उस समय एक डकैती और एक इस टाइप की जो होती थी जिसमें आदमी फिजिकल मेहनत करता था, आता था, रेकी करता था। जैसे बरसात आ गई तो बोलते थे कि थोड़ा ध्यान रखना, अब डकैत गिरोह आ सकता है, चड्डी बनियान गिरोह आ सकता है, कंजर गिरोह हो सकता है, ये पारदी गिरोह हो सकता है। उन चीज़ों का अब धीरे धीरे चीज़ों का बहुत कम हो गया है। ऐसी चीज़ें तो बिहार से फलाने का गुट है। हम लोग जब 2003 में सीएसपी थे तो उस समय भी आप 3 करोड़ की डकैती थी हुई थी। माननीय डीजी सर उस समय एसएसपी थे, चौबे सर वो थे। उसके अलावा राजेश मिश्रा सर थे जो कि अभी डीजी से, उन समय भी पारदी गिरोह का आके दुर्ग में करना, वो चीज़ें अब कम हो गई है। अब बल्कि वाइट कॉलर क्राइम्स और ऐसी चीज़ें हो गई जो इंटरनेट बेस्ड चीज़ें होने लगी है। लोग, इसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि इंटरनेट की फैसिलिटी और सुविधाएं तो बहुत सी आई है, पर एजुकेशन का लेवल या समझ का लेवल अभी बहुत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आम जनता ले लेती है, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रही हो या फिर कोई वेबसाइट को यूज़ कर रही हो, किसी एपीके को कर रहे हो, उसके पीछे 2 चीज़ें, अज्ञानता भी है और कुछ जगह पे लालच भी होता है। लालच में मतलब लोग प्रोवोकेट करते हैं, जो या जिस टाइप के लोग आके घटना करते थे उससे ज़्यादा ऐसे गिरोह बन गए हैं जो एक जगह बैठे हैं कि वो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। लोगों की साइकोलॉजी पढ़ने के बाद धीरे से उस पर ऑपरेट करते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और दुनिया भर की चीज़ें यूज़ करते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मैं फेसबुक में ये बता रहा हूँ कि बढ़िया फोटो डलता है रायपुर टू दिल्ली, आप अपने लोगों को तो बता रहे हो, परंतु अनजान जो आपको वार कर रहे हैं
कभी आपने सोचा है कि वो आपको पूरा मार्क कर रहे हैं, आपकी गतिविधि, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके घर को, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मार्क करके आपका एक बायोडाटा बना रहे हैं। फिर वो आपके से कौन सा क्राइम कर सकते हैं या कौन से क्राइम के रूप में आपको उलझा सकते हैं, आपकी टेंडेंसी को पहचान के उस पर जाते हैं। पर्सनल चीज़ों को थोड़ा पर्सनल के रूप में रखें, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा का ग्रुप में तो ग्रुप बना के अपने परिवार में मिले, पर एकदम ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना कहीं ना कहीं आपको आपके लिए हार्मफुल नुकसानदेह हो सकता है। हर किसी को अपने जीवन में एक शौक जिंदा रखना चाहिए, ऐसा सुना है मैंने और ऐसा मानता भी हूं मैंने सुना है जब भी आपका मन उदास होता है या जैसा लगता है कि समय अपने पास है तो कैमरा लेकर निकल पड़ते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। फोटोग्राफी का एक शौक है, मैं मोबाइल पे ही ज़्यादा करता हूँ, कैमरा मुझको है, पर मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं। मैं तो जैसे पोस्टिंग जिस जगह पे रहा हूँ तो अगर जाते जाते मुझे रास्ते में कोई चीज़ दिख गया तो 2 मिनट रुक के मैं ले लेता हूँ। और जब छुट्टियों का टाइम होता है तो मुझे थोड़ा सा खासकर वाइल्ड लाइफ टाइप पे, जैसे किसी कान्हा वगैरह में और इस टाइप में जाना, या समुद्र के तट के खासकर सनसेट सनराइज इस टाइप के फ़ोटो लेने बहुत पसंद है। अभी भी जिस एरिया में रहा हूँ, अगर मेरे को मौका मिलता है कि दौरे का टाइम है, चलो आज हमको नाइट हाल्ट उस एरिया में, तो उस एरिया के स्पॉट को देखा रहता हूँ, तो थोड़ा समय निकाल के उसके तरफ भी झुकाव हो जाता है। ठाकुर साहब जैसे भी हो, लेकिन घर में ठकुराइन की ही चलती ही सुना है मैंने। सपोर्ट मिलता है पूरा ठकुराइन जी का? वाइफ भी मेरी जॉइंट फैमिली से और ऐसे परिवार से जिसका बैकग्राउंड पुलिस और जुडिशरी से है, तो वो बहुत अच्छे से जानती है और उसके पुलिस के होने के कारण वो हर चीज़ को समझती है पुलिस के वजह से। तो जिस तरह से मदर ने हमारे परिवार को रखा, वैसे ही वाइफ ने भी काफ़ी पूरे परिवार को जोड़ के रखा है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी वाइफ मुझे इतनी समझदार मिली है, तो मुझे संभालने वाली मिली है। जशपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, दुर्ग, जांजगीर चांपा, धमतरी, सूरजपुर, सब अलग अलग तरह के जिले हैं। जशपुर आदिवासी इलाका, बेमेतरा फिर वही किसान भी हैं, वहाँ पर एससी बहुल इलाका है। बलौदाबाजार भी बहुत चैलेंजिंग रहा है। धमतरी, अब सूरजपुर में है। क्या देखते हैं सूरजपुर में और क्या ऐसा लगता है कि और बेहतर करने की जरूरत महसूस करते हैं? चूँकि देखिए, जशपुर हो चाहे सूरजपुर हो, आपका खासकर धमतरी का नगरी बेल्ट, ये ट्राइबल बेल्ट है, तो यहाँ के क्राइम का टेंडेंसी थोड़ा दूसरा है। उसमें हमको लोगों के बीच और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हमारे पास एक ये भी है, जैसे गवर्नमेंट की योजना कौशल विकास वगैरह है, तो हम जब अपन कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ों में हम देखें कि बेरोजगार हैं या जानकार या उनको नौकरी की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया कि ग्रुप बना के तो पुलिस से जुड़ने का भी होता है। और उसके जैसे हम लोगों ने धमतरी में और जसपुर में एक किया भी था, कलेक्टरों का सपोर्ट रहा, प्रियंका शुक्ला मैडम थी वहाँ, एलमा साहब थे, यहाँ जयवर्धन साहब है। तो हमेशा जो ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे कम है, परंतु कोई और टैलेंट है, कोई ड्राइविंग सीखना चाहता है, कोई किसी और आपका कुछ बढ़ाई का काम करना चाहता है, और कोई किसी तरह खेती का, तो इन चीज़ों से अपन खासकर कौशल विकास से जुड़े, तो उनको हम लोग जब अपने सोशल जब चलित थाना या लोगों के बीच जाके बात करते हैं तो ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई करके अगर तुमको ज़रूरत है तो हम उस पर जोड़ते हैं। धमतरी में इसका हमको बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमको काफ़ी सूचनाएं उसमें मिलती थी, और चूँकि नगरी का बेल्ट आप जानते हैं आज भी नक्सल के रूप में है, और चूँकि गरियाबंद और उधर कांकेर का पैच था, तो उस जगह पे हमको इंटरनली इंफॉर्मेशन या क्या चीज़ हो रहा है, कोई नीचे से प्रोवोट करके कोई आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में लोगों के बीच, जनता के बीच हमको जोड़ के भी, जहाँ अपराधी है उसके अंदर खौफ पैदा करना, और जहाँ जनता है उसकी बातों को सुनना। जब आप सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके बीच आएंगी, आप जानकारी लेंगे। पहले टाइप करनी थी कि गांव में कोई बोल नहीं सकते था, आप सब बोलते हैं, चीज़ों के बीच आते हैं, पर उनका विश्वास आप पे होना चाहिए, वो विश्वास पाना चाहिए। चैलेंजिंग के रूप में पत्थरगढ़ी एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। उस समय जो घटना हुई थी, जसपुर में था मैं एसपी, काफ़ी बड़ा इशूज़ था पत्थरगढ़ी को लेके, धीरे धीरे था, पर हमारे यहाँ जसपुर में पहली बार पत्थरगढ़ी का हुआ था, बड़ा केस, उसमें केस हुआ था, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना था, और लोगों के बीच आपस में काफ़ी स्थितियाँ बिगड़ी थी। अगर और ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं होती तो दूसरा रूप भी धारण कर सकता था, पर काफ़ी सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन और उससे वो मामला निपटा था। उसके बाद से हमारे स्टेट में चीज़ें बंद हुई थी,
और उसका फायदा उसी चीज़ को झारखंड ने भी यूज़ किया था। झारखंड की खूंटी वगैरह में भी एसपी वगैरह से बात होती थी, उधर उन लोगों ने इसका उपयोग करके किया था। उसमें तात्कालिक माननीय मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी थे, सर का भी बड़ा रहा, बाकी अधिकारी भी जो थे, सुब्रमण्यम सर थे और सभी सीनियर अधिकारी और डीजी सर एन उपाध्याय सर थे। मैंने सुना है कि गाने के भी शौकीन हैं आप, गाना शाम तो को गुनगुना लेते हैं, कैरोके में गाने भी हो जाते हैं। आज के समय में लोग दोस्त जब मिलते हैं खाना वाना कभी जैसा पार्टी हुई है, दोस्त या साथी पुराने या प्रशासनिक, तो वो एक रहता ही है थोड़ा सा। तो उसमें जो गाना तो सुनते थे घूमते, पहले तो पेट्रोलिंग करते वक्त गाना चलता रहता था, रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो गाना, तो गाने और पिक्चर का शौक था ही देखने का। तो कभी कभी सब लोग गुनगुनाते हैं, अपन भी गुनगुना लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा कोई बहुत बड़ा गायक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रशांत ठाकुर साहब। सुना आपने, माँ दंतेश्वरी की कृपा हमेशा मानते हैं और आज भी जहां भी पहुंचे अपने माँ का आशीर्वाद लेकर चलते हैं और निश्चित तौर पर यही मानते हैं कि उनकी सोच, पिता का भी साथ रहा, परिवार का भी साथ रहा, जॉइंट फैमिली में रहे, हर किसी ने साथ दिया तब आज यहाँ तक पहुंचे हैं। पुलिसिंग को बहुत चैलेंजिंग मान रहे हैं और आज जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, क्राइम के देखिए तरीके बदलते जाते हैं, क्रिमिनल के माइंड बदलते जाते हैं। निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को निजी रखिए। साफ तौर पर उनका कहना है सोशल मीडिया यूज करना बहुत अच्छी बात है, बट सोशल मीडिया में हर चीज बताना, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने समय कहाँ रहेंगे, ये कहीं ना कहीं इससे आपको और आपके परिवार को निश्चित तौर पर खतरा हो सकता है। अफसर नवा में इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।